नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज 11 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के ये क्वेश्चन जो भी लड़के भेजे हुए हैं, ठीक है, उसी का हम एनालिसिस करवा रहे हैं। ठीक है, आपको जो भी लगे कि ये आपका सही है तो आप लोग सही करिएगा, ठीक है, और गलत है तो गलत कीजिएगा। और दोस्तों आपको इसमें बताना है कि क्या वाकई में ये 11 अगस्त का पेपर है या नहीं है, ये भी आप लोग कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आएगा आप कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइए कि 11 अगस्त का पेपर है या 7 अगस्त का पेपर है, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जल दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इसे बताना है जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका मालूम होगा 22 मार्च, ठीक है, सॉरी 22 अप्रैल, याद रखिएगा 22 अप्रैल को। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है असहयोग आंदोलन में कांग्रेस के अधिवेशन में थी, ये किस में थी ये आपको बताना है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन था झूम कृषि, ठीक है। आप लोग को जो भी आंसर आए उससे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग कब हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और ये आपका झूम की क्या है, झूम बताना है क्या है, ये आपका एक कृषि है। कहाँ पे ये होता है झूम कृषि, तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि आपका होता है उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बाल्टिक प्लास्टिक या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब स्टूडेंट भेजे हुए हैं, ठीक है, लिखकर इसका बताना है कि ये क्या था, ठीक है, कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है सिस्टम का रिजर्व पर किसका चित्र था। देखिए यहाँ पे क्या है, रिजर्व बैंक दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए श्वसन कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया हो जाएगा, ये आपका उसमें शोषी उसमें छेपी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है लाइसेम से कुट वाला प्रश्न, ये आपका लाइसोसोम से आपका प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है, वो लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बिहार से, कौन किया था, कुंवर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा था, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कह रहा है अनावश्यक से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, अनाश्वासन से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और दूसरा हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी से फूटा या बूटा वाला प्रश्न है, यहाँ पे क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए HDFC HDI से, HDI याद रखिएगा दोस्तों, ये बैंक से भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस क्रांति में वृद्धि हार्मोन, किस क्रांति से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किस ग्रंथि, सॉरी यहाँ पे ग्रंथि लिखा हुआ है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन होता है, किससे होता है, ऑक्सीटोसिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, राज्य के सदस्य का कार्यकाल, यहाँ पर राज्य के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। ये इसमें से दो जो पहले पूरा हो जाएगा वही इसका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्य के स्तर पर अनुच्छेद का नेतृत्व कौन करता है, यहाँ पे बताना है कि राज्य के स्तर पर नेतृत्व कौन करता है, ये बताना है, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है, अगला अनुच्छेद 17 से आया था, यह अनुच्छेद 17 क्या है, छुआछूत से, ठीक है। और 15 देखिए क्या है, भेदभाव, जाति में भेदभाव। और अनुच्छेद 300 के ये आपका याद हुई होगा कानूनी अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार अभी बनाया गया है धन विधेयक को, ठीक है, 300 के ए में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पादप हार्मोन के 2 प्रश्न, यहाँ पे पादप हार्मोन से 2 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जन की क्रिया है, इसे बताना उत्सर्जन की क्रिया कौन सा है, ठीक है। ये भी आपका एक प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इसमें भी आपको कोशिश करना है कि 70 प्लस लेकर आना है, चाहे आप किसी का भी सेट लगाइए, आपको 70 प्लस आना है। अब इसमें करना क्या होगा कि आप लोग को रिवीजन करना होगा, जो ही ये प्रीवियस ईयर है उसको रिवीजन करते रहना, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधों का उत्सर्जन नहीं करता है, पौधों में उत्सर्जन क्या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोंद दिया हुआ है, यहाँ पे उत्सर्जन और 2-3 प्रश्न ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्लियर, ठीक। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सोना चांदी पीतल में कौन सा स्त्रीलिंग है, इसे बताना स्त्रीलिंग कौन है, आपका चांदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का प्रदूषण से प्रश्न दिया है, ठीक है, प्रदूषण से प्रश्न पूछा होगा, ठीक है। इसमें पूछा होगा प्रदूषण किससे सूचन किया जाता है या किससे उसको जाँच किया जाता है, तो आपका लाइकेन याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा का वर्षा काल हुए में कौन सा काल, वर्षा काल यानी वृत्त काल की क्या लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इससे भी एक प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है उन्मुख का विलोम बताना है, उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपका सम्मुख हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में जनसंख्या घनत्व, बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपका 1106 है, याद रखिएगा 1106। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए अंडाशय के जनन
से अंडाशय के जनन से 2 प्रश्न पूछे हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे ओम का नियम बताना। ठीक है, ओम का नियम यहाँ बताना है, ओम का नियम कौन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी क्वेश्चन मैच लग रहा है, ठीक है, आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और ये किस सेंटर का क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर मिलाकर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जड़त्व का नियम, प्रथम नियम, ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए मार्बल का सूत्र बताना है, मार्बल का CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 मार्बल का सूत्र। अगला क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा के वेग दोगुनी कर देने से कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 गुना ही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार कब लागू हुआ था, ये आपको बताया था, अभी बताया था। सूचना का अधिकार 1992 में हो जाएगा। ठीक है, 1992 किस में लगा था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, सॉरी 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन हुआ था। कानूनी अधिकार बनाएगा 300 में जोड़कर बनाए गए थे, इसे बनाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, कहाँ पे है विक्रमशिला, ये आपका यहाँ पे बिहार में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पे GST का कौन हो जाएगा, ये आपका महासचिव हो जाएगा। ठीक है, GST का, वो पूछ लेगा कि GST किस अनुच्छेद में आता है, तो आपका 101 में आ जाएगा। ठीक है, 101 में। GST लागू का हुआ था 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान बताना है, ये कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा था लोकतंत्र के संबंधित, यानी लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न भी आए थे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, भारत के दक्षिण पूर्व तट में कौन है, भारत के दक्षिण पूर्व कौन है, ये आपका अन्नाई मुलाई, यानी पहाड़ वाड़ से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। SI से देखिए, यानी SI यूनिट से भी 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस से आपका मैथ से भी 1 प्रश्न आया था। यहाँ पे देखिए 8, 6 और 16 के पद का योग बताना है, यहाँ पे योग बताना है। यहाँ पे अगर सम संख्या बोला कि विषम संख्या, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सम बोला होगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, विषम बोलेगा तो n² हो जाएगा, सम बोलेगा तो n × n + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस पर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक संख्या का तिर्यक ऊंचाई इतना दिया हुआ है और ऊंचाई 32 दिया है, तो शंकु का n बताना है। ठीक है, इसे आप लोग बनाइएगा, आयतन बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक प्रश्न आपका आया हुआ था किससे, ये आपका किस चीज़ से लिखा हुआ है, वॉइस से, सॉरी यहाँ पे वॉइस से लिखा हुआ है, दे प्लेड एट हर। ठीक है, इसका आप लोग को वॉइस बनाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है एक प्रॉफिट से आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, हैप्पी का यहाँ पे क्या लिखना है, ये समय मुझे नहीं यार, सिनोनिम शायद लिखना है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या करा, आर्टिकल से, यानी आर्टिकल, ये क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो ही प्रश्न छूट रहे हैं उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, या आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रेफेक्शन, यहाँ पे प्रेफेक्शन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल से प्रश्न पूछा होता है, आर्टिकल से। यहाँ पे प्रोफेशन से, यानी प्रीपोजिशन से ये प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि संत गुरु किस राज्य से संबंधित है, संत गुरु किस राज्य से, ये आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है डायकार्ड किस नदी का बंदरगाह, ये आपको कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको जिसको भी पता होगा कमेंट कीजिएगा। बिहार के कुल साक्षरता और पुरुषों की, देखिए साक्षरता पुरुष का जब भी पूछ देगा तो आपका 61 लगाना है। ठीक है, 61 लगाइएगा। अगर पुरुष का पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम देता है 61 ही देता है, इसको ही लेकर चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 13, 15, 17 प्रश्न वाले में कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, यहाँ पे कौन सा यौगिक का निर्माण, ये आपका ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर का संबंधित है किस क्षेत्र, चंद्रशेखर किससे संबंधित है। दोस्तों आप लोग जो भी प्रश्न किए होंगे, ठीक है, आपको याद होगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसमें से आप लोग कितना बनाए हैं और कितना सही हुआ है उसको भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।